देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आप जब बोलते हैं अरुणाचल में, तो वो है ही है। और हाँ, आपका जो हमारा अपना जो पार्टी है उसको तो ऑलरेडी अपना अपना जो हमारा जो वक्तव्य रख चुके हैं उस विषय में, तो इसमें हम तो ज्यादा इसमें टिप्पणी नहीं कर सके। लेकिन मैं अपने आप को जो मैं सोचता हूँ दैट यस, वन नेशन वन इलेक्शन इज बेटर। क्यों? इसमें बचाव होता है, पुलिस डिप्लॉयमेंट का एक बहुत समस्या उसका सुलझा जाता है। लेकिन बहुत लोग मेरा जो बहुत अच्छे दोस्त है अधीर रंजन चौधरी जी ने भी कहा कि नहीं, ये तो कैसा हो सकता है, ये तो डिक्टेटरशिप में जा रहा है। तो ऐसा तो हाँ, नहीं, संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि भाई चुनाव एक साथ हो या अलग से हो, ऐसा कोई नहीं है, प्रावधान ऐसा नहीं था। बट अभी वो लोग एक विधायक लाना चाहता है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भी शायद बना रहे हैं। अब उसमें अधीर रंजन चौधरी जी को भी रखा था। तो लेट अस होप दैट इफ एवरीवन एग्रीज, तो आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। हमारा में तो कोई समस्या नहीं है। एक्चुअली वन नेशन वन इलेक्शन ये एक्चुअली हम में अपना ये से सोचने से ये अच्छा है, क्योंकि स्टेट में अलग अलग इलेक्शन होने से उनका बहुत सा एक्सपेंडिचर होता है। तो स्पेशली हमारा अरुणाचल में तो हम लोग एक साथ ही ऑलरेडी हो चुका है। जब इंडियन फर्स्ट इलेक्शन हुआ था उसमें तो सब स्टेट एक साथ ही करता था। तो अभी भी एक साथ करने से प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि एक बार में नहीं होने से हमारा स्टेट अपना से उसका इलेक्शन का एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ता है। स्पेशली हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग 30 to 40 करोड़ एक इलेक्शन में लगता है। तो सेंटर का साथ में हम लोग इलेक्शन जाने का कारण से हम लोग अपने स्टेट से उसको हम लोग वो पैसा सेविंग में होता है। तो सारा 36 स्टेट एक साथ करने से 36 स्टेट में तो कितना सेविंग होगा, वो हमारे स्टेट का और अदर डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। तो इसलिए मैं अपना इंडिविजुअल और पर्सन का तौर से मैं वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करता है। ये रिसेंटली बीजेपी का जो नया स्टैंड आया है वन नेशन वन इलेक्शन बोल के ना, तो आप इसको आर्गू करने से डिबेट करने से पहले भी ना, तो सबसे आगे इसका नेचर को आप लोग जानना जरूरी है। ये किस तरीका से मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अचानक से एक सितंबर 1 में वो लोग एक स्पेशल सेशन बुलाता है, और जहाँ में अपोजिशन का कैंडिडेट लोग भी बोला है कि एजेंडा को नहीं बताया बोला, तो अनडिक्लेयर एजेंडा था, एजेंडा क्या वो भी नहीं बताया। अचानक से रातों रात डिक्लेयर करके स्पेशल सेशन कॉल करके वो लोग कंडक्ट करता है। वो इटसेल्फ देखो ना कितना ये मतलब मिस्टीरियसली ये लोग करवा रहे हैं, कितना सस्पिशियस है इसमें ना, लोगों को कितना एप्रीहेंशंस आएगा इसमें। स्पेशल सेशन तो करना चाहिए था जब मणिपुर ये जब जल रहा है उसमें करना चाहिए था, उसमें तो किया नहीं है। स्पेशल सेशन तो करना चाहिए था जब चाइना या में मैप को हम लोग ये अरुणाचल को ही पूरा मैप में घुसा, उसमें करना चाहिए, उसमें किया नहीं है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ट्राइबल के ऊपर में भी एट्रोसिटीज है। अब दुनिया भर का चीज़ चल रहा है, फार्मर्स लोग उसमें भी स्पेशल सेशन, कहीं में भी स्पेशल सेशन किया नहीं है। तो स्पेशल सेशन जहाँ करना चाहिए था वहाँ किया नहीं, और जहाँ नहीं करना चाहिए था वहाँ करता है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इंडिया अभी रेडी नहीं है। यहाँ में बहुत सारा ड्रॉबैक्स है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा? रीजनल पार्टीज लोग का इलेक्शन मैनिफेस्टो अलग होता है, सेंट्रल का इलेक्शन मैनिफेस्टो अलग है। हमारा यहाँ का हम लोग का डेवलपमेंट का गोल्स अलग है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर्स का मैनिफेस्टेशन अलग होगा, उसका अपना अपना जगह में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या डेवलपमेंट लाएगा उसका काम अलग होगा। लेकिन अगर दोनों जुड़ जाएगा तो ओवर शैडो कर देगा नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल मैनिफेस्टो। जो मोदी का चेहरा है, अमित शाह का चेहरा है, बीजेपी का आइडियोलॉजी, वो 370 लास्ट टाइम जो गया है, ये सब अभी जो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह ये सब आते रहेगा, तो वो सब जो ओवर शैडो करेगा। तो अगर वंस वो लोग अगर कैप्चर कर लिया, मतलब वो लोग सेंट्रल और ये इलेक्शन को दोनों एक साथ कराएगा बोलने से, ये बहुत बड़ा मतलब एडवांटेज हो जाएगा वो लोग के लिए। अगर ये इलेक्शन ऐसे होता है बोलने से, एक ही साल में हम लोग MP को भी मार रहा है, MLA को भी मार रहा है बोले, इसमें और भी एक मेजर ड्रॉबैक ये भी है कि हम लोग एक पार्टी को हम लोग अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर सकते। कैसे होल्ड नहीं कर सकते बोलने, जैसे कि आज हम ये साल में हम 2023 में हम ये MLA के इलेक्शन मारा है, तो अगर हम नेक्स्ट ईयर हम फिर हम MP के इलेक्शन मारते हैं, तो हम ये इस बार हम मान लो कि हम टेक फॉर एग्जांपल कि हम इसमें हम BJP को मारा है, तो मारे, फिर हम नेक्स्ट ईयर हम मेरे पास नेक्स्ट ईयर तक समय है ना कि उसमें हम देखेगा कि BJP कितना परफॉर्म किया कि नहीं किया है। अकाउंटेबिलिटी हम सीख कर रहे हैं उसे। अगर ये साल भी पूरा मॉब लिंचिंग करवाएगा, पूरा ये हेट कम्युनल ये हेट फैला के बेचेगा ना, GDP को पूरा बर्बाद करके बेचेगा, तो हम नेक्स्ट ईयर हम जो BJP का जो MP कैंडिडेट उसको हम सवाल जवाब कर सकते हैं, एटलीस्ट वोट नहीं बनने से पहले। अकाउंटेबिलिटी भी गायब हो रहा है। तो स्टेट के ऊपर भी इम्पोजिशन है। स्टेट देखो, इंडिया जो एक क्वाजी फेडरल स्टेट है, अभी स्टेट को अचानक से बोल लिया, रातों रात हटा दिया।
अभी कि तुम लोग इलेक्शन करना पड़ेगा बोलने से वो तो ये इम्पोज कर रहा है, मतलब ये डिक्टेटरशिप है। अगर लेकर चलो कि देखो सेंट्रल में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ ना कुछ होके वो लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट जो टूट गया, फॉल हो गया, गवर्नमेंट टूट गया बोलने से अब हम कोalition गवर्नमेंट बन रहा है तो क्या होगा, इसलिए जितना इसलिए वो लोग फिर से नया इलेक्शन कराएगा क्या, ये जस्टिफाइड नहीं है। और क्या होगा, अभी अभी हम लोग का तो इलेक्शन होने वाला है, फिर कुछ लोग रिसेंट इलेक्शन उस दिन कर्नाटक का उस दिन इलेक्शन होकर रखा है और कुछ ये स्टेट लोग रिसेंट इलेक्शन होकर रखा है वेस्ट बंगाल लोग का। तो अगर वो लोग इतना इलेक्शन किया फिर से अभी मतलब फटाफट से और इलेक्शन करने के लिए वो लोग रेडी है कि नहीं है, वो ये भी एक बात है। और देखो इतना बड़ा इलेक्शन कंडक्ट करने के इंडिया जैसे जगह में इतना डाइवर्स कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए आपको लाखों करोड़ों का पैसा चाहिए, हजारों करोड़ों का। और अभी हजारों करोड़ बोलने से सबसे ज़्यादा पैसा किसका पास है, वो तो रिकॉर्ड में भी है, वो एक रिपोर्ट में भी लिखा है कि बीजेपी जो रिचेस्ट पार्टी है इंडिया में, अरे वर्ल्ड में है रिचेस्ट पार्टी है, वो लोग ही इतना लार्ज स्केल इलेक्शन करवा सकते हैं, वो लोग के पास ही इतना रिसोर्सेज है, वो लोग के पास ही इतना पैसा है, वो लोग इलेक्शन करवा सकते हैं। अदर देन दैट तृणमूल कांग्रेस, एनपीपी वगैरह, हम लोग पीपीए और कुछ छोटा मोटा रीजनल पार्टीज लोग जो है साउथ में जो ये सीपीआई वगैरह लोग है, कहाँ कर पाएगा। वी कैन नॉट फेस सच ए ह्यूज पार्टी ना, तो एक ही पार्टी के ऊपर में मतलब बहुत सारा मतलब वेटेज है, बहुत सारा लेवरेज है, वो है बीजेपी। तो ये सारा चीज़ जो है कोई भी नहीं मांगा है, वन नेशन वन इलेक्शन कोई भी नहीं मांगा, कहीं में भी हम जिंदगी में हम दिखाई नहीं दिया है, कहीं में भी हम लोग नहीं मांगा है। अचानक से बोल रहा तो वो लोग का पर्सनल वेस्टेड एजेंडा है, पर्सनल वेस्टेड एजेंडा को लेकर वो लोग एक ये झंडा गाड़ के घूम रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन माने यूनिफॉर्मिटी करना है, बहुत सारा चीज़ कर सकता है। वन नेशन हमको भी फेलोशिप सेम करो, किसी का फेलोशिप 8,000 मिलता है, किसी का फेलोशिप 31,000, किसी का 41,000 मिलता है रिसर्च स्कॉलर को, तो सबको ना वन नेशन वन फेलोशिप वो भी तो करना चाहिए, वो क्यों नहीं करता। वन नेशन वन इनकम भी करना चाहिए, उसने एक लीडर बोला है वो करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा। कोई लोग लाखों अरबों में कमा रहा है, कोई लोग हज़ारों में कमा रहा है, कोई लोग कमा भी नहीं रहा है, तो वन नेशन वन इनकम भी कीजिए ना। तो मेरा मतलब आर्गूमेंट यही है। ओके, जो रिसेंटली अभी ऑलरेडी न्यूज़ में चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन वन वोट, या फिर बोलेगा जो बीजेपी का एक लॉन्ग स्टैंडिंग मैनिफेस्टो था, मतलब बीजेपी के मैनिफेस्टो में शुरुआत से था ये 2014 से। ये हम लोग समझना पड़ेगा पहले, ये फर्स्ट बिफोर इसको अपोज करता है या फिर इसको सपोर्ट करता है, बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वन इलेक्शन वन नेशन का कंसेप्ट को ना। तो ये इस तरह का कंसेप्ट है कि जितना भी जो लोअर हाउस का लोकसभा का जितना भी इलेक्शन है, एट द सेम टाइम जो स्टेट असेंबली जितना भी इलेक्शन है, जितना भी स्टेट, जितना भी इंडिया में स्टेट है, सबका इलेक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, मतलब एक ही दिन या फिर कुछ एक टाइम पीरियड फ्रेम में मतलब इलेक्शन करवाएगा। इस टाइप का मतलब हम लोग का जो सेंटर में जो गवर्नमेंट बैठा हुआ है, बीजेपी लीड गवर्नमेंट, उसका ये मतलब एक टाइप का मास्टर प्लान है। तो इस पे बहुत हॉट डिबेट छिड़ा हुआ है अभी तक, एंड सेवरल ये जो ये पॉलिसी है या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका बेनिफिट भी है, एट द सेम टाइम इसका डिसएडवांटेज भी है। सो हम लोग को दोनों एस्पेक्ट को हम लोग को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एज़ पर जो कमेटी गठन किया है और फॉर द गवर्नमेंट का भी हिसाब से जो ये इसका जो एडवांटेज बता रहा है कि कॉस्ट एफिशिएंट होगा ना, आपका जो पैसा है वो कम इन्वेस्ट होगा, एट द सेम टाइम जो कैंपेन करने में जो हो जाएगा ना, जो कैंपेन करने में जो टाइम खर्चा होता है लीडर्स का वो बचेगा, पुलिस फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट होता है वो कम होगा। इस टाइप का आर्गूमेंट है। बट हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है बोलने से, तो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो बहुत ज़्यादा फ्रेम जो आर्टिकल्स है उसको रीअमेंड करना पड़ेगा। एंड केशवानंद भारती केस में क्लियर कट बोला था कि जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको छेड़ना नहीं है। सो जो अभी जो पॉलिसी जो लेके आ रहा है वो पॉलिसी जो कंट्राडिक्ट करता है वो जजमेंट को, एट द सेम टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमवर्क बना है उसको वो रीअमेंड करने का प्रोसेस में है। सो नो डाउट मतलब ये जो पॉलिसी है जो बीजेपी लीड गवर्नमेंट का जो ये पॉलिसी है वन वोट वन नेशन वन इलेक्शन का, नो डाउट इट्स गुड, बट वी स्ट्रांगली फील और आई स्ट्रांगली पर्सनली फील दैट कि इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर इट। आप बोले ये कॉस्ट एफिशिएंट है, कॉस्ट एफिशिएंट जो आप बता रहा है वो सिर्फ आप जो
बाय बुक बता रहा है, ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, उसका अलग भी तो इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि ईवीएम का एक्सपायरी डेट 15 ईयर्स का एक्सपायर डेट होता है। अगर एक साथ अगर आप साइमल्टेनियसली इतना ज़्यादा जगह में इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो कितना आपको ईवीएम बनाना पड़ेगा, आपको वो भी सोचना पड़ेगा, और उसमें कितना कॉस्ट जाएगा, उसमें अगर एस्टिमेट करने से डबल जाएगा होगा। अगर आप साइमल्टेनियसली नहीं करा कर अलग अलग इलेक्शन कराता है बोलने से एक ईवीएम को 2-3 जगह आप यूज़ कर सकते हैं। अब वो एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा, कॉस्ट एफिशिएंसी के एस्पेक्ट का बात करें। एट द सेम टाइम आप बोल रहे हैं कि लीडर जो प्रचार करके घूमता है मतलब अपना इलेक्शन के लिए, सो लीडर हम लोग क्या के लिए बनाते हैं, देश को देखने के लिए बनाते हैं, ना कि प्रचार करने के लिए। सो ये बात भी समझना पड़ेगा, ये आर्गूमेंट को भी हमें समझना पड़ेगा किस टाइप का ये आर्गूमेंट है। एट द सेम टाइम जो हम बोला है कॉन्स्टिट्यूशन में रीअमेंड, ये एक बहुत सीरियस कंसर्न ऑफ मैटर है। इसको जो कॉमन लेमैन है, जो कॉमन पब्लिक है, वो नहीं समझता है। एंड सेंटर कुछ कर देगा एंड बहुत लेटली रियलाइजेशन होगा। कब रियलाइजेशन होगा? जब इसका इम्पैक्ट जब डायरेक्टली जो कॉमन पब्लिक के ऊपर में जब इम्पैक्ट होगा, तब जाकर इसका जो इफेक्ट को देखने मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से क्या हुआ है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया हुआ से एक टाइप का प्रेसिडेंसी सेट हो जाएगा कि ओके वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस टाइप का प्रेसिडेंसी सेट ना हो, इसलिए केशव नंदी भारती केस में क्लियरली कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब छेड़छाड़ नहीं करना है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बोलने से फेडरलिज्म, जो स्टेट एंड जो सेंटर का जो रिलेशन है उसको ख़राब नहीं करना है। ये चीज़ को भी अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। जो कमेटी बना हुआ है हर एक्सपेक्ट को देखना पड़ेगा। तो कंपिटेंट अथॉरिटी से वही एक रिक्वेस्ट है कि इंडिया जो करंट इंडिया है वो मे नॉट भी अभी रेडी नहीं है, ये जो आप पॉलिसी लेके आ रहे हैं मे बी नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स में रेडी हो सकता है। वी स्ट्रांगली फील कि जो प्रेजेंट जो सिनारियो है आप उसको ठीक कीजिए पहले ना, उसके बाद ये पॉलिसी को लेके आइए। इस टाइप का मेरा पर्सनल सोच है। तो जो ये पॉलिसी आप लेके आने वाला है उसको कुछ इन डेप्थ रिसर्च कीजिए, उसके ऊपर में चर्चा कीजिए, डिबेट कीजिए, और हर एक जगह से आप इसके ऊपर में एडवाइस लीजिए, तभी जाकर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आप फ़ौरन ही तुरंत ही करना है, तुरंत ही इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसलिए तुरंत करना है, 2024 के इलेक्शन आ रहा है इसलिए आप करना है, इस टाइप से एस्पेक्ट से मत देखिए। इंडिया को सुपर पावर माना जाता है अभी बहुत सारा नेशन, सो और डेमोक्रेसी का बीकन लाइट माना जाता है। तो जो कंपिटेंट अथॉरिटी से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए कि किस टाइप से इसको बेटर वे में इम्प्लीमेंट कर सकता है, एट द सेम टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है उसको बचाकर। अभी जो मेरा फ्रेंड था वो अभी ब्रीफली डिस्कस कर दिया कि क्या है ये वन नेशन वन वोट। तो ओवरऑल तो इसमें प्रोस एंड कॉन्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको इफ़ेक्टिवली देखते हैं अगर वोटिंग टर्नआउट में अगर हम देखेंगे बोलने से, तो इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों बोलने से, क्योंकि हम लोग का इलेक्शन 3 टाइप का इलेक्शन होता है। सबसे पहले होता है ग्रास रूट इलेक्शन, जो कि हम लोग का ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है। उसका दूसरा जाता है होने से विधानसभा इलेक्शन, एंड थर्ड जाता है होने से लोकसभा इलेक्शन। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग का यूथ लोग जो क्या होता है कि फेडअप हो जाते हैं, कितना वोटिंग माने जाएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग होते हैं जो फार फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है। तो उन लोग एक बार वोटिंग मारने का किसी का अलग इंटरेस्ट होता है, किसी को लोकसभा में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को विधानसभा में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि वोटिंग का जो पैराग्राफ हम देखिएगा, सेंसस अगर देखिएगा बोलने से बहुत फ्लक्चुएट होता है। लेकिन अगर वन नेशन वन वोट अगर इम्प्लीमेंट होता है बोलने से, बट अगर प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है, बट मेरा खुद का एनालिसिस के मुताबिक अगर होता है होने से वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा होगा। यही है मेरा।